आर डी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 31 मैथमेटिकल रीजनिंग। एक्सरसाइज है ये 31.1। इसमें कहा गया है फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा जो थ्योरी में मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस होता है या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो स्टेटमेंट की श्रेणी में आता है। अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, जिसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, वो नहीं होगा। किसी चीज पे आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं जिसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, वो नहीं होगा। तो केवल जो एएस और डीएस अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा, अभी वो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है, वही होते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको अगर दिखाना चाहूं, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है लिसन टू मी रवि। तो लिसन टू मी रवि के आगे आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स देख रहे हैं, इसका मतलब लिसन टू मी रवि इस तरीके से बोला गया है। तो मैथमेटिकल सेंस में ये कोई सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस वो होता है जिसकी आप वैलिडिटी और नॉट वैलिडिटी चेक कर सकें। अगला है सवाल, एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट। इसका मतलब क्या है? देखिए, यहां पर एक असर्शन हो रहा है, कोई बात कही गई है या कोई चीज डिक्लेयर की गई है। अब आपको बताना है कि आपने जो डिक्लेरेशन सुना वो सही है या गलत है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट, ऐसा तो नहीं है, हर एक सेट फाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन ये आप कह सकते हैं ना कि ये गलत है। तो जब आप गलत कह सकते हैं तो इट इज अ फॉल्स असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव है, जो मैंने आपको एएस बताया असर्टिव है, लेकिन फॉल्स है, यानी कि स्टेटमेंट तो है, इनवैलिड स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट जरूर है। तो क्योंकि सम सेट्स दैट आर फाइनाइट लाइक द सेट ऑफ रियल नंबर्स, कई इनफाइनाइट होते हैं, कई फाइनाइट होते हैं, है ना। अगर मैं आपको एक नंबर लाइन ही बना के दिखा दूं तो आप कहेंगे इनफाइनाइट है, नंबर लाइन है। अब इसमें कितने भी नंबर डालते रहिए आप, यहां से माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा, यहां तक इनफाइनाइट तक चला जाएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे रैशनल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये असर्टिव है इसलिए ये स्टेटमेंट है। तीसरे में आइए, टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैव ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो यहां पर एक असर्शन हुआ है, आपको एक बात कही गई है, हो सकता है वो सही हो सकता गलत हो। इन्होंने कहा दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब एक सेट ये हम मान लेते हैं, एक सेट हम ये मान लेते हैं। दो नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ ना कुछ है। सेट हैव ऑलवेज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, तो अगर आप इसको इंटरसेक्ट करें तो ये कह रहे हैं कि हमेशा ये नॉन एम्प्टी हो, कुछ ना कुछ इसमें आएगा। ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पर 1 और 2 लिखूं, मैं यहाँ पर 3 और 4 लिखूं, तो इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये तो फॉल्स है। लेकिन ये स्टेटमेंट जरूर है क्योंकि ये एक असर्शन है, असर्शन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जरूर है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो एक नॉर्मल इंग्लिश है भाई, एक्सक्लेमेटरी ना। मैथमेटिक्स में हम केवल असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अगला है द पुसी कैट इज ब्लैक। बिल्कुल डिक्लेयर किया गया, एक कैट है, एक बिल्ली है, वो काली है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो स्टेटमेंट है। अब अगर आपकी कैट वाइट है तो आप बोल देंगे कि ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, और अगर आपकी कैट वाकई में ब्लैक है तो ये वैलिड स्टेटमेंट हो गया। तो स्टेटमेंट है ये। आर ऑल सर्कल्स राउंड। आपसे एक सवाल पूछा गया है, क्या सारे सर्कल, सारे गोले गोल होते? तो आप कहेंगे वृत्त, वृत्त कहते हैं, वृत्ताकार। आर ऑल सर्कल राउंड, सवाल पूछा गया, क्वेश्चन मार्क है, तो इसको आप यहीं आउटराइट मना कर दीजिए, ना ना ये स्टेटमेंट नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन, ये क्वेश्चन मार्क, ये सब नहीं चलता है मैथमेटिक्स में, ओके। फिर अगले अगले पे आते हैं, वी ऑल ट्राइंगल्स हैव 3 साइड्स। तो ये आपका एक बकायदा डिक्लेरेशन हो रहा है कि हर एक ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट भी है और ये सही स्टेटमेंट है। एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, इसका मतलब एक डिक्लेरेशन हो रहा है, इसमें आपको बताया जा रहा है। तो ये तो स्टेटमेंट तो यही हो गया। गलत है या सही है ये बाद में तय करिए, पहले आप कह दीजिए ये स्टेटमेंट है। तो देखिए ये ट्रू नहीं है। रोम्बस, देखिए इट्स नॉट ट्रू दैट एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस में कुछ एंगल हो सकते हैं, और जो थोड़ा तिरछा, अगर मैं कहूं, रोम्बस में ये जरूर है कि 4 साइड बराबर होते हैं, ठीक, ये तो स्क्वायर हो गया। लेकिन रोम्बस ऐसा भी तो हो सकता है चारों साइड बराबर हो, तो फिर कैसे करेंगे? तो ये जो चीज है, ये तो लाइन बिल्कुल स्टेटमेंट है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होनी चाहिए आपको। लेकिन ये सही या गलत है ये आपको
इससे पता चल जाएगा कि भाई ये तो गलत कह रहे हैं, स्टेटमेंट कह रहे हैं। एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, ये भी गलत हो गया। ये सो उसका अच्छा, ये तो हमने कर ही दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल 0 हैज नो रियल रूट्स। अब आप इसको भूल जाइए, ये क्या सही है क्या गलत है वो हम बाद में देखेंगे। पहली चीज तो ये है कि उन्होंने एक इक्वेशन दी, उसमें इन्होंने एक मॉड भी डाल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन्होंने कहा हैज नो रियल रूट्स। अब ये रियल रूट्स होंगे नहीं होंगे ये बात की बात है, लेकिन पहली चीज ये है कि एक बाकायदा डिक्लेरेशन हो रहा है, कोई आपको डिक्लेयर करके दे रहा है कि ऐसा है। अब आप पता करिए गलत है या सही है। तो जब ये आपने डिक्लेरेशन दे दिया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया। अ सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, राइट? सो अ सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। यहां पर आप ना तो सही बता सकते हैं इसको, ना गलत बता सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस का पता नहीं चलेगा आप कैसे बताएंगे कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं है। ओके, यहाँ तो आपको बताया जा रहा है, यहाँ रोम्बस स्क्वायर बताया जा रहा है, यहाँ ट्रायंगल साइड्स बताए जा रहे हैं, यहाँ पर आपको पुसी कैट बताया जा रहा है कि ब्लैक है, यहाँ पर तो आपको केवल एक वेग लाइन लिख दी गई है। ठीक, तो ये ट्रू फॉल्स हम बता नहीं सकते, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ये सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, आप बोलेंगे अरे इसमें भी तो असर्शन डिक्लेरेशन हो रहा है, फिर कैसे स्टेटमेंट नहीं है? क्योंकि इससे ट्रू फॉल्स नहीं निकल सकता। पहले हमको देखना है कि असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, दूसरा हमको देखना है कि इसकी वैलिडिटी इनवैलिडिटी हम चेक कर सकें, ये ट्रू है या फॉल्स है हम ये चेक कर सकें। दूसरा स्टेप आता है वो इज द अर्थ राउंड क्वेश्चन मार्क ना, सवाल जवाब तो नहीं चलते इसमें, तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर हो गया? अगला है गो। गो में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, अब तो समझ गए आप, ये नहीं है। रियल नंबर x इज लेस देन 2। अब रियल नंबर जब तक पता नहीं चलेगा आप कैसे बताएंगे 2 से कम है या नहीं है। जैसे पहले नजर में अगर आप देखें तो आपको लगेगा हाँ हाँ ये तो स्टेटमेंट है, तो डिक्लेरेशन हो रहा है भाई, अरे रियल नंबर x इज लेस देन 2। लेकिन जब तक आपको x के बारे में पता ना हो आप बता नहीं सकते ये कम है या ज्यादा है। इसका मतलब दिख तो रहा है स्टेटमेंट, लेकिन क्योंकि इसकी ट्रूथ और फॉल्सिटी हम पता नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए ये स्टेटमेंट नहीं है। देयर आर 35 डेज इन अ मंथ, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। 35 दिन होते हैं एक महीने में, अरे लेकिन ये तो गलत हो गया। लेकिन कुछ कहा तो सही जिसकी वैलिडिटी चेक की जा सकती है, और वैलिडिटी ये है कि 35 दिन तो होते ही नहीं, किसी में ज्यादा से ज्यादा 31 हो सकते हैं, कम से कम 28 हो सकते हैं, है ना? तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है। लेकिन स्टेटमेंट मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। ये बड़ा अजीब सवाल है। देखिए, कई लोगों के लिए मैथमेटिक्स सही हो सकता है, कई लोगों के लिए इजी हो सकता है, कई लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट है, क्योंकि इसकी फॉल्सिटी और ट्रूथ हम पता कर सकते हैं। मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि हाँ थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, उतना नहीं है ना, मैं 50-50 मानता हूँ, लेकिन स्टेटमेंट है। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए, अब छोड़ दीजिए इसको ये सही या गलत है, पहले तो ये ऑल रियल नंबर हमें पता होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमें पता होते हैं, एक्स प्लस आई वाई फॉर्म के। तो कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, उसको प्लस एक्स प्लस 0 आई फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये ट्रू है, लेकिन पहली बात आपको ये कहनी है कि ये स्टेटमेंट है, फिर ट्रू है। प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 इज 8, असर्टिव है, कुछ असर्ट किया जा रहा है इसमें, बिल्कुल स्टेटमेंट है। अब है या नहीं है वो तो -1 × 8 होता है, बिल्कुल गलत है। -8 तो इनवैलिड स्टेटमेंट है, लेकिन फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट जरूर है। अब गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंसेस विच आर नॉट स्टेटमेंट्स, गिव रीजन फॉर द आंसर्स। अब इसमें आपको बहुत बढ़िया काम दे दिया इन्होंने, या तो पीछे आपके जो इन्होंने 15 करीब जो दिए हैं जिसको हमने डिस्कशन किया उनमें से उठा लीजिए, पहली चीज ये। दूसरा ये है कि आप अपने आप बना लीजिए। तो हम चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं। आपको बताना है स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए और इसका रीजन भी देना है। तो पहले एक काम करिएगा, एक एक्सक्लेमेटरी ले लीजिएगा, एक इंट्रोगेटिव ले लीजिएगा, और एक ऐसा ले लीजिएगा जिसका ट्रूथ और फॉल्स नहीं पता कर सकते हो। जैसे आई वन द ट्रॉफी, मैंने ट्रॉफी जीत ली, ये आप खुश होकर एक्सक्लेमेटरी उल्लास से बता रहे हैं, ये स्टेटमेंट नहीं है। एक यहाँ पर देखिए सवाल, कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई डिमांड कर रहे हैं, ये तो सेंटेंस होता ही नहीं है ना, रिक्वेस्ट डिमांड सेंटेंस नहीं होता। प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर आप अगेन कुछ रिक्वेस्ट और कमांड दे रहे हैं, लेकिन आप इसमें एक चीज जरूर डालिएगा कि आप एक करिए द अदर पर्सन इज ऑलवेज लेसर इन हाइट। अब इन्होंने वेग सेंटेंस बना दिया, मेरी हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। द अदर सेंटेंस इज ऑलवेज लेसर इन हाइट, अदर पर्सन कौन है पता नहीं, लेसर इन हाइट कौन सी हाइट, किधर की हाइट, तो हमने इसमें एक वेग सेंटेंस बना दिया, ये भी सेंटेंस नहीं है। इस तरीके से कुछ अपने आप बना दीजिएगा।
चलिए साहब, ये तो शुरुआत है मैथमेटिकल रीजनिंग के। बहुत ही मतलब सरल सवाल हमने लिए, पहली एक्सरसाइज है, लेकिन अभी अच्छे अच्छे खासे तगड़े सवाल आने बाकी है अगले एक्सरसाइज में। तो उसकी तैयारी रखिए, मेहरबानी आपकी।